अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ती ईरान की सैन्य ताकत को रोकने में जूझ रहा है। आर्थिक प्रतिबंधों से लेकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने तक अमेरिका के सभी उपाय खामनेई के तिलिस्म के आगे बेअसर साबित हुए हैं। उल्टा ईरान का मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम मोसाद और अमेरिका की नाक के नीचे चल रहा है। ईरान ने इजराइल से लेकर यूक्रेन में ये साबित कर दिया कि उसकी मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी के आगे अमेरिका और पश्चिमी देशों के भीमकाय हथियार बौने साबित हुए हैं। हालांकि अमेरिका ईरान के हथियारों की काट निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और अब इसी कड़ी में कथित रूप से अमेरिका ने ईरान के शहीद 136 ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक नया ड्रोन इजाद किया है। अमेरिका ने इस ड्रोन का नाम लूकस रखा है। लूकस ड्रोन को अमेरिकी सेना ने मिडिल ईस्ट में तैनात करना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना सेंटकॉम का कहना है कि ये एक तरफा हमला करने वाला मारक ड्रोन है जो मिडिल ईस्ट में वॉशिंगटन की ऑपरेशंस और निरोधक ताकत को और ज्यादा मजबूत करेगा। अमेरिका का दावा है कि ये ड्रोन मिडिल ईस्ट में ड्रोन्स की झुंड के रूप में वार करने की ताकत को एक नया आयाम देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने एक नई टास्क फोर्स बनाई है जिसका नाम टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक है, जो सेंटकॉम के अधीन काम करेगी। इसके अलावा अमेरिका का नया ड्रोन बड़े बड़े और महंगे हथियारों से काफी सस्ता है, जो आज के जमाने की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने लूकस ड्रोन के एक यूनिट को बनाने में 35,000 से भी कम डॉलर खर्च किए हैं। ये ड्रोन गिम्बल कैमरा और मिनिएचर सैटेलाइट डेटा लिंक से लैस है, जिसकी वजह से ये ड्रोन साइट कंट्रोल रेखा के पार और रियल टाइम में टारगेट पर फिर से हमला कर सकता है। इस ड्रोन में झुंड में हमला करने की ताकत है, जो पिछले ईरान या रूस के शहीद ड्रोन में नहीं थी। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस ड्रोन को जमीन, मोबाइल प्लेटफॉर्म या जहाज से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे ये लंबी दूरी एयर डिफेंस सिस्टम को थकाने में कारगर है। साथ ही लूकस ड्रोन चलते फिरते या समय संवेदनशील के लिहाज वाले खतरों पर हमला कर सकता है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने इस ड्रोन को लेकर कहा है कि ईरान द्वारा इजराइल के ऊपर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला करने और रूस द्वारा यूक्रेन में शहीद ड्रोन से हमला करने के बाद इसकी कम लागत में बड़ा हमला करने की ताकत सामने आई थी। अमेरिका का दावा है कि इस ड्रोन को अभी तक जंग के मैदान में इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन ये ईरान और उसके मुखौटा संगठन के खिलाफ ठीक उसी ताकत से वार करेगा जैसा ईरान ने शहीद ड्रोन से इजराइल के खिलाफ किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें बड़े पैमाने पर ईंधन भरा जा सकता है और इसका पिस्टन इंजन इस ड्रोन को क्रूज मिसाइल स्तर की रेंज 1500 से लेकर 2500 किलोमीटर तक मुहैया कराता है। हालांकि ये रेंज ड्रोन के मॉडल पर काफी हद तक निर्भर करती है।